आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला है, और तमाम दुरूद व सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मौसन इंसानियत और वजह कायनात है। आज हम चैप्टर 7 9th क्लास फिज़िक्स का एक और टॉपिक जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा अहम है और उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और एमसीक्यूज़ भी, हम उनको आज डिस्कस करेंगे कि इसमें शॉर्ट कैसे बनता है, लॉन्ग कैसे बनता है और इसमें एमसीक्यूज़ कैसे पूछा जाता है। टॉपिक को समझने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दिया करें कि यहाँ पे आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, यहाँ या कोई भी किसी किस्म का आपको टॉपिक में इशू आता है तो ज़रूर क्वेश्चन किया करें। मेरी कोशिश होगी आपको बेहतर से बेहतर सेटिस्फाई करने की, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए देखते हैं हम अब अगले नेक्स्ट टॉपिक को, जो पास्कल्स लॉ है। पास्कल एक साइंटिस्ट था जिसने ये कानून दिया था, जिसने ये एक लॉ दिया। किसी भी प्रेशर के लिहाज से उसने डिस्कशन की थी, प्रेशर पर वर्किंग की थी, तो उसने एक कानून दिया, एक लॉ दिया जिसको हम पास्कल लॉ कहते हैं। आइए देखते हैं पास्कल लॉ होता क्या है। पास्कल ये कहता है कि एक बर्तन लें और उस बर्तन के अंदर एक कोई लिक्विड ले लें। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि वाटर ले लेते हैं, एक टब के अंदर पड़ा है वाटर। उसने कहा कि वाटर की या किसी भी लिक्विड की ये खसूसियत है कि जब किसी भी साइड से उसको हम प्रेशर देते हैं तो वो बग़ैर किसी जगह को लूज़ किए हर ज़र्रे तक वो प्रेशर पहुंच जाता है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ लिमिटेड सोर्स ऑफ कंटेनर की। मैं अनलिमिटेड बात नहीं कर रहा, मैं दरिया की बात नहीं कर रहा, मैं समंदर की बात नहीं कर रहा। अब एक बर्तन की बात हो रही है। पास्कल कहता है कि बर्तन के अंदर पानी मौजूद है, लिक्विड मौजूद है। किसी भी एक साइड से आप उस पर प्रेशर अप्लाई करें तो उस बर्तन में मौजूद हर ज़र्रे पर पानी के या उस लिक्विड के हर ज़र्रे तक प्रेशर अप्लाई होता है। तो उसको हमने नाम दिया है पास्कल लॉ। अब पास्कल लॉ का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इतलाक़ है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इसकी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे पास्कल लॉ लगता है। सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट कर लेते हैं। प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। जब किसी बर्तन के अंदर मौजूद माया पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, इज ट्रांसमिटेड विदाउट लूज ऑल टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द लिक्विड। तो बगैर किसी जगह को लूज किए वो हर ज़र्रे पर जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है, मुंतकिल होता है। कौन? प्रेशर। तो ये लिक्विड की खसूसियत है कि हम किसी एक साइड से उसे प्रेशर लगाते हैं तो वो आगे दूसरी साइड पे भी मुंतकिल हो जाता है। बाज़ वक़्त आपने घरों में देखा होगा कि एक पाइप के ज़रिए से हम जब पौधों को पानी दे रहे होते हैं तो बड़ा सा पाइप होता है हमारे पास, वो पीछे एक नल के साथ उसको लगाया होता है। उसको जब हम उसका नल खोलते हैं तो उसको पानी दे रहे होते हैं। जब उसका आगे से हम अगर मुंह उसका बंद करें तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि उसका प्रेशर बढ़ जाता है और ज़्यादा डिस्टेंस तक आप उस पानी को थ्रो कर सकते हैं। इसी तरह बाज़ वक़्त अगर फुल बंद कर दें आगे उसको, जहाँ से आप पानी उसका बाहर निकल रहा है, तो बाज़ वक़्त आपने देखा होगा कि प्रेशर पीछे से पाइप जो है ना वो उस नल से उतर जाता है। अब प्रेशर कहाँ पे आपने लगाया और आपका पानी का जो पाइप है वो पीछे कितना, बेशक वो 50 फुट का है, 100 फुट का है, तो वो पीछे से उतर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पास्कल लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, वो जहाँ जहाँ तक पानी मौजूद था वहाँ तक उसका प्रेशर ट्रांसमिट हो गया। तो ये बात उसने की है। प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज ट्रांसमिटेड विदाउट लूज टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द लिक्विड। किसी भी लिक्विड के पार्ट को छोड़े बगैर वो हर जगह पर ट्रांसमिट हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये स्टेटमेंट भी बड़ी अहम है, और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन के बारे में पूछता है कि वो कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ जहाँ पे अप्लाई होता है आपका पास्कल लॉ। तो एप्लीकेशन यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये चले पूछने की कोशिश की है जो हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं। जैक सिस्टम हम देखते हैं, कभी आपने
कार सर्विस करवाई हो या गाड़ी सर्विस कराई हो, तो आपने देखा होगा वहाँ पे उस गाड़ी को खड़ा किया जाता है और उसको एक जैक सिस्टम के ज़रिए ऊपर उठाया जाता है, या एक ट्राली के अंदर आपने जो मट्टी वगैरह होती है या ईंटें होती हैं या कोई भी उसके अंदर वेट होता है, उसको अनलोड करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी को सर्विस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रेशर इसका डेली लाइफ में इस्तेमाल करें। अब जो ब्रेक सिस्टम आजकल नया आया हुआ है जिसको प्रेशर ब्रेक हम कहते हैं, गाड़ी के ऊपर जो प्रेशर ब्रेक जिसके अंदर होता है, बाद का बड़ी गाड़ियों के पीछे लिखा होता है कि एहतियात करें प्रेशर ब्रेक है, तो उस के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे डेली लाइफ में ये भी इसकी बड़ी एप्लीकेशन है। तो ये ऑटोमोबाइल जितनी भी गाड़ी हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम उसमें दिया है, हाइड्रोलिक जैक, कभी आपने देखो जो वो जो क्रेन होती है उसके अंदर भी इसका बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। वो जो उसकी क्रेन के अंदर रॉड्स की मूवमेंट होती है, ड्यू टू दिस लॉ उसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह, तो इस ये इसकी एप्लीकेशंस हैं जो हमारे डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इस में से किसी एक का हमने डिस्कशन करनी है, हाइड्रोलिक प्रेस की। हाइड्रोलिक प्रेस की हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि इसके अंदर पास्कल लॉ कैसे अप्लाई होता है। सवाल आता है स्टेट पास्कल लॉ एंड डिस्कस द हाइड्रोलिक प्रेस ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम का हाइड्रोलिक प्रेस जो है ना उसको आप डिस्कस करें। तो स्टेटमेंट हमने कर ली। क्या स्टेटमेंट की है कि लिक्विड की ये खसूसियत है, किसी एक साइड से आप प्रेशर अप्लाई करें तो वो बगैर किसी जगह को लूज किए वो हर जगह पर पानी के अंदर, उस लिक्विड के अंदर, उस बर्तन के अंदर हर जगह पर ट्रांसमिट हो जाता है। तो आइए देखते हैं हाइड्रोलिक प्रेस क्या कहलाता है। पर सबसे पहले उसकी मैंने डेफिनेशन की है कि हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है। हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसी मशीन है जिसमें दो सिलेंडर मौजूद होते हैं। एक सिलेंडर का एरिया छोटा होता है, दूसरे सिलेंडर का एरिया बड़ा होता है। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि एक सिलेंडर मौजूद है, दूसरा ये सिलेंडर मौजूद है। अब दो सिलेंडर्स को एक थिन सिलेंडर के साथ या पाइप के साथ जोड़ा जाता है, आपस में उनको अटैच किया जाता है। ये एक सिलेंडर, ये सिलेंडर का शक्ल है, गोल शक्ल है, ऐसे दोनों तरफ से। आपने ये नहीं समझा कि ये कोई इसकी रेक्टेंगल टाइप है, तो ये गोल है, इस तरह सिलेंडर की तरह है दोनों। ये भी सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है। इसका एरिया स्मॉल ए है, इसका कैपिटल ए है। अब डेफिनेशन हाइड्रोलिक प्रेस की ये है कि दो सिलेंडर जिसमें दोनों का डिफरेंस हो, एक एरिया ज़्यादा हो दूसरे का कम हो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। हाइड्रोलिक प्रेस इज अ मशीन, एक ऐसी मशीन है विच वर्क्स ऑन द पास्कल लॉ, जो पास्कल लॉ के कानून के मुताबिक काम करती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर, ये दो सिलेंडर्स पर मुश्तमिल होती है। ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिन यानी कि दो उस पर सिलेंडर मौजूद होते हैं लेकिन दोनों का एरिया मुख्तलिफ होता है। दे आर फिटेड विद पिस्टन, उनके अंदर एक पिस्टन लगा होता है। इसके अंदर ये पिस्टन लगा हुआ है रेड कलर का, आप देख रहे हैं। इसके अंदर भी पिस्टन लगा हुआ है रेड कलर का। पिस्टन क्या होता है पहले मैं वो भी समझा दूं। पिस्टन एक ऐसा आप समझ सकते हैं डिवाइस है जो प्रेशर क्रिएट करती है। आपने कभी वो इंजेक्शन देखा होगा, इंजेक्शन के अंदर एक ब्लैक कलर का रबर सा होता है। वो क्या कर, जब उस इंजेक्शन को, उस टीका को हम पीछे दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसके अंदर मौजूद लिक्विड को आगे की तरफ मूव कराता है। वो जो अंदर उस बगैर किसी लिक्विड के ड्रॉप को छोड़े बगैर सबको आगे की तरफ ले जाता है, वो पिस्टन कहलाता है। वो जो ब्लैक कलर का उसके अंदर होता है। तो पिस्टन इसी तरह, जिस तरह हम पंप के ज़रिए हवा भरते हैं साइकिल के टायर के अंदर, उसके अंदर भी रबर सा होता है, उसको भी हम पिस्टन कहते हैं। तो यहाँ मैंने पिस्टन एडजस्ट किए हैं। तो इसकी डेफिनेशन के अंदर हम क्या कहते हैं कि एक ऐसी मशीन है जो पास्कल लॉ को फॉलो करती है। और दूसरा हम ये कहते हैं कि दो सिलेंडर मौजूद हैं जो मुख्तलिफ एरियाज के हैं। कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और तीसरी ये बात करता है दे आर फिटेड विद पिस्टन, जो पिस्टन पर मुश्तमिल होता है। अब दोनों पिस्टन का एरिया भी मुख्तलिफ होगा क्योंकि इसके लिए कुछ और एरिया, इसके लिए कुछ और एरिया, ए एंड ए। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं कि हमने करना क्या है इसके साथ। इसको हमने एज अ लॉ क्वेश्चन कैसे डील करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट राइट द स्टेटमेंट ऑफ पास्कल लॉ, देन एप्लीकेशंस, देन डेफिनेशन ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस। डेफिनेशन के बाद यू विल मस्ट राइट द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है, द ऑब्जेक्ट टू बी कंप्रेस्ड, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हमने कंप्रेस करना है, इज प्लेस्ड ओवर द पिस्टन। हमने क्या किया, मिसाल के तौर पर मैंने आपको समझाने के लिए, ये पिस्टन पड़ा है,
ये छोटा है, इसके ऊपर मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है, या कोई भी वेट कोई अब जब जिसको हमने कंप्रेस करना है उसको ऊपर उठाना है, मैंने आपकी समझाने के लिए कि जिस तरह हम कार वाश वाले के पास ले जाते हैं तो वो कार को उठाते हैं ऊपर प्रेशर के जरिए से। अब देखो क्या छोटा सा लीवर होता है, उसको ऐसे घुमाते हैं, पूरी कार वो ऊपर उठती चली जाती है। अब क्या है, इनपुट कम देते हैं, आउटपुट ज़्यादा मिलती है। ये इस हाइड्रोलिक प्रेस का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हम इसमें इनपुट बहुत कम देते हैं, बहुत माइन्यूट सी देते हैं, लेकिन इसमें आउटपुट हम बहुत ज़्यादा हासिल करते हैं। वैसे आप एक आदमी या 10 आदमी कार को उठाना चाहे तो नहीं उठा सकते, लेकिन एक छोटे से लीवर के ज़रिए से हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम अप्लाई करके हम उस गाड़ी को उठा लेते हैं। तो मैंने इसके ऊपर गाड़ी रख दी है इस साइड पे, ऑब्जेक्ट या कोई भी आप वेट रख सकते हैं। अब आगे क्या कहता है, द ऑब्जेक्ट to be compressed is placed over the piston of large cross sectional area, मैंने large cross sectional area पर रखा। एक the force F1 is applied on the piston of small cross sectional area। अब मैंने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई की है F1 on the small cross sectional area। अब ये सारा इसके अंदर लिक्विड मौजूद है, ये पिस्टन लगा हुआ है, ये सारा ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा होगा कि ये सारा का सारा एक लिक्विड मौजूद है। वो लिक्विड वाटर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे ये सारा फील्ड है, कोई जगह खाली नहीं है इसकी, यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे फील्ड है। अब जैसे ही इस पर फोर्स यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पर फोर्स लगाएंगे तो क्योंकि प्रेशर अप्लाई होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, जैसे ट्रांसमिट होगा तो ये गाड़ी ऊपर की तरफ उठेगी। अब इसमें देखिएगा कहता है द प्रेशर P प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल पिस्टन, एक प्रेशर प्रोड्यूस होगा किसकी जानिब से, स्मॉल पिस्टन की जानिब से, इज ट्रांसमिटेड, वो ट्रांसमिट हो जाएगा इक्वली टू द लार्ज पिस्टन। वो सेम प्रेशर जो हमने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है वो ट्रांसमिट हो जाएगा लार्ज एरिया की तरफ, वो ट्रांसमिट हो जाएगा, दोनों में प्रेशर सेम रहेगा, लेकिन इनपुट और आउटपुट की वजह से फोर्स चेंज हो जाएगी। वो यहाँ पे इक्वली टू द लार्ज एरिया, लार्ज पिस्टन एंड अ फोर्स F2 एक्स ऑन A। तो फिर एक और फोर्स लग रही होगी उस एरिया A पर, एक्स ऑन A, यानी कि लार्ज एरिया पर फोर्स लगेगी। हमने थोड़ी सी फोर्स लगाई है। अब इधर वाटर की मिकदार या लिक्विड की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगी। जब फोर्स ज़्यादा लगेगी हम ये कह सकते हैं विच इज़ मच लार्जर देन F1, हम ये कह सकते हैं कि इनपुट कम है, आउटपुट ज़्यादा है, F1 कम है, F2 हम ज़्यादा ले रहे हैं, यही तो इसका फ़ायदा है। तो इसको मैथमेटिकली देखते हैं, जैसा कि आपको पता है कि प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, P = F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास प्रेशर होता है। तो मैंने दोनों के लिहाज से निकाल लिया। फॉर स्मॉल एरिया A, फॉर स्मॉल एरिया A मेरे पास क्या आ गया, P = F1/A, P = F1/A, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। फिर फॉर लार्ज एरिया, इस एरिया की बात मैं करता हूँ, जब इस एरिया की बात करता हूँ तो P = F2/A मेरे पास आ जाता है, P = F2/A, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, दोनों को कंपेयर किया, प्रेशर की इक्वल है, लेफ्ट साइड लेफ्ट की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड की इक्वल होगा, तो मैंने दिया F2/A = F1/A। अब A इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो मैंने दोनों A को एक दूसरे के रेशियोज में लिख दिया है। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया है F2 = F1 × रेशियो ऑफ लार्ज एरिया बाय स्मॉल एरिया। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। ये इक्वेशन क्या शो करती है कि जो फोर्स आप लगा रहे हैं एज अ इनपुट, उसको द रेशियो ऑफ बोथ एरियाज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आउटपुट बनेगी, फोर्स बनेगी। तो इसमें मैंने नोट नीचे लिखा है, क्या लिखा है कि रेशियो ऑफ बोथ एरियाज मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ये याद रखिएगा, ये 0 नहीं हो सकता, ये 1 होना है, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए। A by small a, capital A by small a is greater than
F1 ये नोट में आपको लिखना है। दूसरा आपने ये भी बताना है कि जब ये होगा तो फिर आपके पास हमेशा F2 मस्ट बी ग्रेटर देन F1, मतलब ये हुआ कि हमेशा आउटपुट जो होगी वो ज़्यादा होगी बनिस्बत इनपुट के। तो अब इसमें सबसे पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये बात पूछी जाती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पूछी जाती है, ये अलग से डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पूछी जाता है, हाउ वी कैन प्रूव वी गेट मैक्सिमम आउटपुट व्हेन वी अप्लाई मिनिमम इनपुट। तो ये सवाल आता है तो आप उसके बाद ये फार्मूला लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी गेट द मैक्सिमम आउटपुट बाय गिविंग स्मॉल इनपुट। उसके बाद ये नोट ये एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है कि F1 इज ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन F1, हाउ इज इट पॉसिबल। ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और इसमें एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ बड़ी होती है और इसकी वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 1 से, 2 से, 0 से, 3 से। तो आप हमेशा बताएंगे 1 से। तो यकीनन आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, आप इसको ज़रूर लिखिएगा और ये पूरा जो टॉपिक मैंने लिखा है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने इसको डील करना है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो जिस तरह मैंने लिखा है इस तरह आपने इसको लिखना है, यकीनन आपको समझ आएगा। बहुत शुक्रिया, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।